आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है और यह कहानी मेरी एक नज़दीकी रिश्तेदार के साथ घटित हुई है और उन्होंने ही यह कहानी मुझे बताई थी। मेरी ननद जो कि शादी के बाद सीतामढ़ी अपने ससुराल में रहती थी, उनकी एक ननद थी जिनका नाम माधुरी था। वह काफ़ी ही सुंदर और अच्छे विचारों वाली लड़की थी। उनके पिता ने उनके लिए सुयोग्य वर देखकर उनकी शादी एक ज़मींदार परिवार में करा दी और वह खेतिहर परिवार था जिनके कई बीघे ज़मीनें थीं और वह उनकी आय का उत्तम साधन था। जब उनकी ननद ससुराल में गई तो काफ़ी अच्छे से दोनों उनके पति विवेक उनका ख्याल रखते थे और हर समय उससे सलाह मशवरा करके काम किया करते थे। और शादी के 2 साल के बाद उन्हें एक बेटा पैदा हुआ। इससे वो दोनों काफ़ी खुश थे। इसी बीच क्या हुआ न जाने किस की नज़र उनके इस हंसते खेलते परिवार पर पड़ गई और सब कुछ एक झटके में ही ख़त्म हो गया। बात ये हुई कि पति विवेक और माधुरी की जो बातचीत रहती थी वो उनके माँ पिताजी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए आए दिन पत्नी और माँ बाप से झगड़ा होता रहता था। इस बात से विवेक काफ़ी आहत रहा करते थे। एक दिन घर में झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। वह गुस्से होकर वहाँ से निकल गए और खेत में चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत रोका, समझाया कि, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना और चले गए। और वो गुस्से में, इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने जाकर खेत पर ही कीटनाशक पी लिया और कीटनाशक पीते ही उनका शरीर छटपटाने लगा। यह देख के आसपास के जो किसान थे उन्होंने दौड़कर घर में बताया कि ऐसी सी बात है। सारे लोग उन्हें बचाने को घर से आए और उन्हें तुरंत ही अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह देखकर माधुरी की तो हालत ही खराब हो गई। वह कुछ दिनों तक ससुराल में रही, लेकिन इस हादसे से वह पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। इसलिए मायके वालों ने उसे अपने घर में ले आए। अब मायके वाले जब ले आए तो ऐसा होता था कि कभी कभी रात में 11-12 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक होती थी और उनकी बेटी माधुरी जो दरवाज़ा खोलती थी, जब वो दरवाज़ा खोलने जाती तब तो वो नॉर्मल रहती थी, पर ज्यों ही वो लौटती उसका शरीर अजीब जैसा फील होता। सब लोग उसे देखते तो वह ऊपर छत पर आती, पालथी मारकर बैठ जाती और खाना मांगती और बिल्कुल अपने पति की तरह खाना खाने लगती। यह देखकर उनके मायके वालों को अजीब सा लगता था कि ये क्या हो रहा है। फिर वो अब कुछ ना कहते हैं। ऐसा करीब 3-4 बार हो चुका था। मेरी ननद अपने पति के साथ नौकरी पर रहती थी कश्मीर में। वहाँ से जब वो ससुराल आई तो जब उन्होंने इस बात को सुना तो उन्होंने विवेक को धिक्कारते हुए बोला कि अब यहाँ क्यों आते हो? जब तुम्हें इनकी परवाह थी ही नहीं तो तुमने तो आत्महत्या कर लिया। अब तुम क्यों आते हो यहाँ पर? मत आओ। इतनी अगर तुम्हारी ज़रूरत थी तो उस वक्त अपनी जान ही ना देते। अब इन माँ बेटों को छोड़ दो, इन्हें परेशान करना तुम छोड़ दो। इतना कह कर के वो लोग फिर अपना खाना बनाई। खाना खाकर, गर्मी का दिन था, सब लोग छत पर ही सो गए थे। अचानक मेरी ननद को नींद में ही महसूस हुआ कि जैसे कोई उनके सीने पर बैठकर उन दोनों हाथों से उनका गला दबा रहा है। उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी।
वह इतना ज़्यादा दबाव महसूस कर रही थी कि वह छटपटा रही थी। वह बेचैनी का अनुभव करने लगी। बगल में ही उनकी सासू माँ सोई हुई थी। उन्होंने जब देखा तो उनको समझ में नहीं आया। फिर मेरी ननद ने इशारा किया कि कोई मेरे गले को दबा रहा है। यूं ही उनकी सास ने ये बात सुनी, वह तुरंत बोली कि माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। मेरी ननद ने उसी समय अपने दोनों कान पकड़े और माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत बोला, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, माफ़ कर दो। ऐसा कहकर वह मिन्नतें करने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मेरी ननद की सास उसी वक्त एक लोटे में जल भर ले आई और वहाँ पर रख दिया। अचानक से वह लोटा गिर गया और मेरी ननद जैसे तैसे रात गुजारी और सुबह होते ही उन्होंने अपना सामान समेटा। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और ऐसी कहानी को और सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।